Evaluate integration of x to the power n log x dx. हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए। इवेलुएट करना है x का पावर n log x dx है। ध्यान से देखो, यहाँ पे दो फंक्शन है ना, x का पावर n एगो अलग फंक्शन और log x एगो अलग फंक्शन, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में है। तो ये बता रहा है कि ये जो प्रश्न है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे? आइलेट। अगर आइलेट नहीं आ रहा है क्या है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसका डिस्कशन हम पूरा किए। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो आइलेट क्या है, एक बार थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। आई इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे देखो, हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन कौन है। x का पावर n क्या है? अलजेब्रिक है ना, और log x क्या है? लॉगरिथमिक। क्या है? लॉगरिथमिक। अब ध्यान से देखो, आइलेट में पहले कौन आया है? आई एल ए, यानी कि l पहले आया तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और a हो गया सेकंड फंक्शन। क्लियर? अब आ जाओ, इसका इंटीग्रेशन करो। फर्स्ट देखो, इंटीग्रेशन करने के लिए रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन को बाहर करना है, log x को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन का साइन देना है, सेकंड फंक्शन अंदर रखना है, तो x का पावर n, सेकंड फंक्शन ये है x का पावर n dx, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि d log x बाय dx, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन x टू द पावर n dx, इसका होल ऑफ dx करना। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो। log x इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, इसको सॉल्व करो। x का पावर n dx, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया इस पे, ये तो फॉर्मूला ही है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1, इसका होल डिवाइड n प्लस 1, ये वो कांस्टेंट c। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो हम साइड में पुट कर रहे हैं, नहीं आ रहा तो नोट करते जाओ। सो x टू द पावर n प्लस 1, इसका होल डिवाइड n प्लस 1, माइनस का साइन वो दे ही दो। उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन करना। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? d log x बाय dx, ये होता है 1 बाय एक्स, तो ये हो गया 1 बाय एक्स। और इसका इंटीग्रेशन तो अभी करके दिखाएं, x का पावर n प्लस 1, इसका होल डिवाइड n प्लस 1, ठीक है, ये इंटू में, और इसका क्या हो गया? dx हो गया, इज इक्वल्स टू log x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1। कोई दिक्कत है इस पे? ये n प्लस 1 पूरे में डिवाइड किया हुआ, माइनस। अब इसको अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, अभी देखो इसमें कैलकुलेशन होगा, ठीक है। सो ऊपर वाला x का पावर n प्लस 1 है, यानी पावर जुड़ा है, इसका मतलब बेस सेम होगा, तो x का पावर n इंटू x का पावर 1 लिख सकते हैं, बटे नीचे क्या है? x इंटू n प्लस 1 का होल, ये हो सकता है इसका dx। x कट गया। क्लियर? इज इक्वल्स टू log x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1। ओ सॉरी, इसमें n प्लस 1, ये ध्यान देना है, यहाँ प्लस 1 n के साथ है, ठीक है, यहाँ नीचे लिख दिए थे, ये माइनर मिस्टेक समझ सकते हो। n प्लस 1 पावर में है, ये नीचे नहीं है, सो n प्लस 1 पावर में माइनस। अब यहां देखो, ये जो इसके साथ n प्लस 1 नीचे है, इसको, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दो। इंटीग्रेशन अंदर क्या बच रहा है? x टू द पावर n dx बच रहा है। अब ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, सो इज इक्वल्स टू log x
एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड पूरे में n प्लस 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1। फॉर्मूला लगा x का पावर n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1, एगो कांस्टेंट c। क्लियर? अब इसको कैलकुलेट कर दो। log x इज इक्वल्स टू, देखो जो जिसको स्टेप ज्यादा लग रहा है, हम हर एक स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए स्टेप ज्यादा लग रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा है, आप इसको स्किप कर दो, कम ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इस पे। x का पावर n प्लस 1 और ये सो n प्लस 1, ठीक है। ये देखो इस फॉर्म में हम ब्रैकेट पूरे में दे रहे हैं, ये n प्लस 1 पूरा पावर में, ये तो दिख ही रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, इसमें क्या है माइनस, और x का पावर n प्लस 1 इसका होल डिवाइड n प्लस 1 का ये होल स्क्वायर प्लस c, ये आंसर हो गया। क्लियर? इसको चाहो तो एक स्टेप और ले सकते हो। देखो यहां से क्या करो, x का पावर n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1, ये कॉमन कर सकते हो आप। देखो इसमें से log x बच रहा है माइनस, इसमें से क्या बच रहा है 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, ये भी आंसर है। अब यहां छोड़ो या यहां छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। x का पावर n प्लस 1 और बटे n प्लस 1 ये दोनों में है ना मौजूद। देखो यहाँ पावर 2 है तो एगो पावर निकालनी है, तो एगो पावर बचा, ऊपर कुछ नहीं, एक ही बचा, या तो इसमें भी आंसर छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? दोनों का दोनों आंसर है, जैसे में छोड़ना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन पहचानेंगे, तो x का पावर n अलजेब्रिक और log x लॉगरिथमिक है ना। अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन, क्योंकि बाद में आ रहा है आइलेट में, ये इंपॉर्टेंट है आइलेट, इसको याद रखना है थोड़ा, ठीक है, इसी से फंक्शन डिसाइड होगा। और log x बाद, log x पहले आ रहा है लॉगरिथमिक, तो log x फर्स्ट फंक्शन, x का पावर n जो है वो सेकंड फंक्शन हो गया। log x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, माइनस का साइन देना, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन के साइन के साथ, यहां इंटीग्रेट नहीं करना। अब देखो ये सॉल्व कर रहे हैं इसको, log x तो बाहर है, x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, x टू द पावर n प्लस 1 इसका होल डिवाइड n प्लस 1 माइनस log x है डिफरेंशिएशन 1 बाय x और x टू द पावर n का इंटीग्रेशन लिखे हुए हैं। देखो x का पावर n प्लस 1 है, यानी कि पावर को जोड़ा गया है, इट मींस बेस सेम है, तो इसको लिख सकते हैं x का पावर n इंटू x का पावर 1, x कट गया। अब क्या बचा, 1 बटे n प्लस 1, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx बचा है, ठीक है। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, डायरेक्ट लगा, है ना, कैलकुलेट करोगे ये आंसर। यहां से आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लो, एक्स दोनों में x का पावर n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1 कॉमन है, इसको कॉमन कर दो, log x माइनस 1 बटे x का पावर n प्लस 1, जो भी आंसर छोड़ना चाहो करेक्ट। क्लियर? तो ये था टॉपिक।